पितरों को संतुष्ट करने की एक प्रसिद्ध कहानी महाभारत से जुड़ी है, जिसमें पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म का महत्व बताया गया है। राजा भागीरथ और गंगा अवतरण की कथा। प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें यज्ञ का घोड़ा संसार भ्रमण करता है। इंद्रदेव ने उस घोड़े को छिपा दिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास रख दिया। जब राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज में निकले तो उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में उसे पाया और मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। मुनि ने क्रोधित होकर सभी पुत्रों को श्राप दिया और वे तुरंत जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को इस घटना का पता चला तो वे दुखी हो गए। उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन उनके पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। कहा गया कि उनके पुत्रों को मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनके भस्म को शुद्ध करेगी और पितरों का तर्पण करेगी। सगर के वंशज राजा भागीरथ ने तपस्या करके गंगा माता को धरती पर आने के लिए मनाया। गंगा देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि वे स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होंगी, लेकिन उनकी धारा इतनी प्रबल होगी कि पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा की धारा को समाहित कर उसे नियंत्रित किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा सगर के पुत्रों के भस्म पर बहकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। श्राद्ध और पितरों की संतुष्टि। ये कथा इस बात को दर्शाती है कि पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति देने के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। राजा भागीरथ के तप और प्रयासों के बाद ही उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सका। इसीलिए पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ऐसे ही और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।